एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिडास टच। मैं एडवोकेट नेहा गोइंका आज आप सभी के सामने वापस किसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। टेररिज्म एक ऐसा शब्द जो सिर्फ डर नहीं बल्कि अनेक सवाल पैदा कर देता है। आखिर कौन होते हैं ये टेररिस्ट? क्या मकसद होता है इनका? क्या ये पागल होते हैं या क्या इनमें इंसानियत नहीं होती या फिर इनके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल वजह होती है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ टेररिस्ट के बारे में। क्या वजह होती है जो एक इंसान को टेररिस्ट बनने पर मजबूर करती है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वल्नरेबिलिटीज एंड मोटिवेशन। साइकोलॉजिकल वीकनेस और मोटिवेशन जो किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट बनने में मजबूर करती है या फिर रेडिकलाइज कर सकती है। इसमें मैं पहले बात करूंगी परसीव्ड इनजस्टिस एंड फ्रस्ट्रेशन के बारे में। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है या उसके पास जीवन में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, तो उसका नतीजा हो सकता है फ्रस्ट्रेशन, जो बेसिकली रेडिकलाइजेशन करने पे मजबूर कर सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व होने में मजबूर कर सकता है। अब मैं बात करूंगी नीड फॉर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। आतंकवादी संगठन ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो या तो अपनी पहचान बना रहे हो या ढूंढ रहे हो या बेसिकली किसी समुदाय में अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हो। उन्हें एक पर्पस दिया जाता है, एक बिलोंगिंग का एहसास। और जब ऐसे लोगों को बिलोंगिंग का एहसास दिया जाता है तो वो उस नीड फॉर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग के चक्कर अक्सर टेररिस्ट संगठन के अंदर जुड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ इस संगठन के साथ जुड़कर हमारे को एक यूनिक आइडेंटिटी या एक बिलोंगिंग मिलेगी। अब बात करूंगी आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन की। तो बेसिकली टेररिस्ट आइडियोलॉजीज वाकई में डिसऑर्डेड होती है जहाँ हिंसा को ही एकमात्र तरीका बताया जाता है अपना मकसद पाने के लिए। इन लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है, इनका माइंड ऐसे वर्क किया जाता है कि अगर हम हिंसा करें तो ये हमारे जीवन का अस्तित्व पूरा होगा। और अब मैं बात करूंगी मॉरल रीजनिंग की। कुछ स्टडीज कहती हैं कि लोगों का मॉरल कंपास काफी डिसऑर्डेड होता है। ये लोग आउटकम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंटेंशंस को नहीं। इनके लिए वॉयलेंस ही सिर्फ ऐसा जरिया होता है जो इनको लगता है कि इनके मकसद तक पहुंचाएगा। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे रीजंस की जो इंसान की पर्सनालिटी से जुड़ी है। बेसिकली मैं पर्सनालिटी ट्रेट्स और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूंगी। पर्सनालिटी ट्रेट्स और मेंटल हेल्थ का क्या रोल है? क्या हर आतंकवादी मेंटल पेशेंट होता है? आइए जानते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कुछ रिसर्च कहती है कुछ टेररिस्ट में पर्सोनिया, एंटी सोशल बिहेवियर जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन ये हर टेररिस्ट में नहीं पाए जाते। तो ये वन ऑफ द फैक्टर तो है, लेकिन मैं इसको प्राइमरी फैक्टर नहीं बोलूँ। दूसरा है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के केसेस होते हैं, लेकिन वो टेररिज्म का प्राइमरी कॉज नहीं है। रिसर्च कहता है मेजॉरिटी ऑफ टेररिस्ट मेंटली इल नहीं होते हैं, क्योंकि यार उन्हें पता होता है कि वो कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। तो हर कोई मेंटली इल नहीं होता, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेंटली इल वन ऑफ द फैक्टर नहीं है। ये वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टेररिस्ट में सिर्फ यही रीजन हो जरूरी नहीं है। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस, पर्सनल या कलेक्टिव ट्रॉमा, जैसे कि वायलेंस, वॉर या चाइल्डहुड अब्यूज किसी व्यक्ति को रेडिकलाइज बनने में कंट्रीब्यूट कर सकती है। उन्हें लगता है कि वो इस ट्रॉमा से निकलेंगे या फिर वो इतने नेगेटिव बन जाते हैं कि वो इन चीजों में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं, क्या ये लोग इरेशनल होते हैं? बिल्कुल नहीं। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, यस, टेररिस्ट अक्सर बहुत ही कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं। वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कहाँ क्या टेररिस्ट एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, कहाँ पर गैदरिंग होगी, कहाँ करने से उनका मास इंटेंशन फुलफिल होगा। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है टेररिस्ट की। ये लोग अपने गोल्स और अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर काम करते हैं। ये कोई इम्पल्सिव या फिर पागलपन नहीं होता है। मोटिवेशन एंड पर्पस, इनका मोटिवेशन होता है कोई पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल एजेंडा। इनका गोल चाहे गलत हो, लेकिन ये उसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा, एक टेररिस्ट सिर्फ एक वॉयलेंट इंसान नहीं होता है, उसके पीछे होती है कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल, इमोशनल और स्ट्रैटेजिक प्रोसेस। इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप मानते हैं कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट ज्यादा जिम्मेदार है या इंडिविजुअल फिजिक्स? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए और समझदार बनिए। सही और गलत का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना सीखिए, अवेयर रहिए एंड ऐसी गलत एक्टिविटी से बचकर रहिए। थैंक यू।